दर जाऊंगा, सबके यहाँ जाऊंगा, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबकी खुशामद दरामद करके इनको इकट्ठा करूंगा। भेजा गया। आपको क्या लगता है सर कि मतलब किस तरीके से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक शक्ति ने जकड़ लिया है कि एक बात जो पूर्व गवर्नर करते हैं और उस बात को आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता। उसी दिन सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला के धमका दिया गया था कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों के चैनल हैं, इनसे मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। इन्होंने बिल्कुल पूरा मीडिया को एक तरह से टेरराइज करके रखा हुआ है और बात नीचे तक जा नहीं रही है। हम तो पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप लोगों के ज़रिए बोल रहे हैं तो बात पहुंच रही है। जहाँ तक पुलवामा का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन कहा था, जो लोग कहते हैं बाद में क्यों बोले, उसी दिन पद पे रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। सर, आपको लगता नहीं है लगभग 4.5 दशक आप सत्ता में रहे, एक इतना लंबा सियासी सफ़र और हासिल ये कि एक समाज कारण के मुद्दों को उठाने वाले नेता को यूं हाशिए पर धकेल देना। हमने नेहरू का भी दौर देखा, वाजपेयी साहब का भी दौर देखा। नेहरू जी ने भी अपने से कमतर लोगों को, जो पार्टी और नंबर्स में कम थे, उनको आगे रखा। वाजपेयी साहब ने भी बड़ा दिल दिखा के सबको सुना, सबको कहा। राजनीतिक पार्टियां जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, किस ओर बढ़ रही हैं सर अब ये डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है, वन मैन पार्टी की तरफ बढ़ रही है। और मुझे तो लगता है कि अगर 24 में हम लोग तब्दीली नहीं कर पाए तो फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा देश में। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो विकल्प कौन? विकल्प जनता चुनती है, कोई तय नहीं करता है। जो लोग MP चुन के आएंगे, उनमें से 1977 में कौन विकल्प था? कोई तय हुआ था पहले से, बाद में चुन लिया। नहीं सर, आप 1977 का जिक्र करते हैं, उस समय प्रणेता के रूप में जेपी थे, मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। वो एक दूसरे को जोड़ पाए। जोड़ सकते थे, अब भी जोड़ सकते हैं, हम ही जोड़ देंगे। और छोड़िए आप औरों की बात, सबको जोड़ेंगे। मेरी सबसे बात हुई है, सब तैयार हो गए हैं 1 to 1 लड़ाने में। तो कल को सर हमें एक 2024 में एक व्यापक चित्र देखने को मिल सकता है कि मलिक साहब पूरे विपक्ष के सूत्रधार बनकर दर दर जाऊंगा, सबके यहाँ जाऊंगा, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबकी खुशामद दरामद करके इनको इकट्ठा करूंगा।